हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवाय कोचिंग क्लासेस एंड कैरियर एकेडमी। मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। आज फ्रेंड्स हम हिंदी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी लेट किए हुए। फर्स्ट क्वेश्चन है, मुदिता अक्सर शा को सा बोलती है। शा को सा बोलती है। मुदिता की भाषा शिक्षिका के रूप में आप इस स्थिति के बारे में क्या कहेंगे? मुदिता अक्सर शा को सा बोलती है। मुदिता की भाषा शिक्षिका के रूप में आप इस स्थिति के बारे में क्या कहेंगे? तो बहुत सी जगह क्या होता है फ्रेंड, शा को सा बोला जाता है, तो ये है क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता के विकास में सर्वाधिक सहायक है? तो क्वेश्चंस आएंगे, उनमें जो ऑप्शंस दिए जाएंगे जिसमें कब की गई हो और क्यों की गई हो, ये दो वर्ड हो, उसी पे आपको टिक करना है। जब ये पूछा जाए कि ऐसा कौन सा जो प्रश्न है जो बच्चों के विकास में सर्वाधिक सहायक है, तो जिस क्वेश्चन में कब और क्यों आए, ऐसे क्वेश्चन बच्चों के विकास में सर्वाधिक सहायक हैं, राइट। ये आप ध्यान रखिए कि ऐसे कौन से क्वेश्चन होने चाहिए जिन क्वेश्चंस में कब हो और क्यों हो, ये दो वर्ड आपको देखने हैं। क्वेश्चंस कोई भी हो सकता है, अलग तरीके का भी हो सकता है ऑप्शन में, बट आपको उसमें क्या देखना है, कब देखना है और क्यों देखना है। यही इसी टाइप का क्वेश्चन बच्चों के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, राइट। सामाजिक अंतःक्रिया की अवधारणा किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है वाइगोत्स्की से। सामाजिक अंतःक्रिया की अवधारणा वाइगोत्स्की से संबंधित है, राइट। स्किनर ने भाषा सीखने की प्रक्रिया में पर डैश पर सर्वाधिक बल दिया। तो स्किनर ने भाषा सीखने की प्रक्रिया में अनुकरण पर सर्वाधिक बल दिया। किस पर बल दिया? अनुकरण में। सामाजिक अंतःक्रिया की अवधारणा वाइगोत्स्की से संबंधित है। स्किनर ने भाषा सीखने की प्रक्रिया में अनुकरण पर सर्वाधिक बल दिया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों की भाषाई क्षमताओं के आकलन के लिए सर्वाधिक सहायक है। बच्चों की भाषाई क्षमताओं के आकलन के लिए सर्वाधिक सहायक है। क्या सहायक है? बच्चों की परस्पर अनौपचारिक बातचीत। बच्चों की परस्पर अनौपचारिक बातचीत ये बच्चों की भाषाई क्षमताओं के आकलन के लिए सर्वाधिक सहायक होती है। क्या सहायक होती है? कि बच्चे जब आपस में बातचीत करते हैं तो उनकी जो भाषा क्षमता का विकास होता है वो और अच्छा होता है, क्योंकि जब बच्चे क्लास में आपस में बातें करते हैं तो वो अलग अलग लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, तो उनकी जो भाषाई क्षमता होती है वो और ज़्यादा विकसित होती है, राइट। कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिकता को पोषित करता है? बहुभाषिकता को पोषित करता मतलब एक कक्षा में जब अलग अलग तरह के बच्चे पढ़ते हैं तो उनकी जो भाषा भी होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है। तो ऐसे कौन से क्वेश्चंस होते हैं जो बहुभाषिकता को पोषित करता है? कि फूलों का नाम अपनी भाषा में लिखो। जब बच्चे फूलों का नाम अपनी भाषा में लिखेंगे, कि पंजाबी लोग आप ये समझिए कि पंजाबी लोगों की लैंग्वेज अलग है, असम के लोगों की लैंग्वेज अलग है, राजस्थान के लोगों की लैंग्वेज अलग है। जब उनसे उनकी ही भाषा में लिखने को कहा जाएगा तो उनकी जो बहुभाषिकता होगी उनका बहुभाषिकता का विकास होगा कक्षा में, वो अधिक विकसित होगा। तो जब किसी भी क्वेश्चंस को अपनी भाषा में लिखने की बात कही जाती है
तो उसमें बहुभाषिकता का विकास होता है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस कहानी में पहाड़ी घाटी शब्दों का प्रयोग हुआ है। इस कहानी में पहाड़ी घाटी शब्दों का प्रयोग हुआ है। पहाड़ी क्षेत्रों से जुड़े हुए और शब्द सोचकर लिखो। यह अभ्यास प्रश्न का उदाहरण है, संदर्भ में व्याकरण का उदाहरण है। राइट। इस प्रकार के प्रश्न संदर्भ में व्याकरण के उदाहरण होते हैं। शिक्षण प्रकार की रुचिकर बनाने में शिक्षण सामग्री सहायक होती है। शिक्षण प्रक्रिया को रुचिकर बनाने में कौन सी शिक्षण सामग्री सहायक होती है? तो शिक्षण प्रक्रिया को रुचिकर बनाने में वैविध्यपूर्ण शिक्षण सामग्री सहायक होती है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर भाषाई क्षमताओं का विकास डैश है और साहित्य डैश है। प्राथमिक स्तर पर भाषाई क्षमताओं का विकास साध्य है और साहित्य साधन है। यह एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आ चुका है कि प्राथमिक स्तर पर भाषाई क्षमताओं का विकास क्या साध्य है और साहित्य क्या है? साहित्य एक साधन है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? तो भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या नहीं है? कंठस्थ करना, कि व्याकरण संबंधी व्याकरण को पूर्णतः कंठस्थ करना, रटना, ये एक नेगेटिव वर्ड है, तो इसमें नहीं पूछा। तो भाषाई संबंधी व्याकरण को पूर्णतः कंठस्थ करना ये भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में भाषा की डैश के प्रति डैश बनकर उसका उपयोग भाषा शिक्षण में करना चाहिए। कक्षा में भाषा की विविधता के प्रति संवेदनशील बनकर उसका उपयोग भाषा शिक्षण के रूप में करना चाहिए। कक्षा में भाषा की विविधता के प्रति संवेदनशील बनकर उसका उपयोग भाषा शिक्षण के में करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी भारत में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय चेन्नई में है। दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो मैंने यहाँ पे जो भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती है वो सभी लिखती हैं, जैसे मराठी हुई, संस्कृत हुई, पाली हुई, हिंदी, कोंकणी, सिंधी, कश्मीरी, हरियाणवी, डोगरी, खस, नेपाली, तमांग। ये क्वेश्चन लिख भी लीजिए कि देवनागरी लिपि में कौन कौन सी जो भाषाएं हैं वो लिखी जाती हैं। मराठी है, संस्कृत है, पाली है, हिंदी है, कोंकणी है, और सिंधी है, कश्मीरी है, हरियाणवी, डोगरी, खस, नेपाली, तमांग भाषा गढ़वाली, बोडो, अंगिका, मगही, भोजपुरी, नागपुरी, मैथिली, संताली, राजस्थानी, बघेली आदि भाषाएं और स्थानीय बोलियां भी देवनागरी में लिखी जाती हैं। स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? स्पर्श व्यंजन 25 प्रकार के होते हैं। काशी मातक जो व्यंजन होते हैं वो क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है। इसके रचयिता चंद्र बरदाई हैं। कवितावली के रचनाकार कौन है? कवितावली के रचनाकार तुलसीदास हैं।
नितांत शब्द का अर्थ क्या होता है? नितांत शब्द का अर्थ बिल्कुल, असाधारण, अत्यधिक होता है। नितांत शब्द का अर्थ बिल्कुल, असाधारण, अत्यधिक होता है। सागर शब्द के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? तो सागर शब्द के पर्यायवाची रत्नाकर और नदीश, राइट, रत्नाकर और नदीश। व्यक्त व्यंजन का विलोम होगा तो व्यंजन का विलोम होगा ग्रहित। जिज्ञासा शब्द से बनने वाला विशेषण होगा जिज्ञासु। जिज्ञासा शब्द से बनने वाला विशेषण जिज्ञासु। वास्तविकता में दो प्रत्ययों का प्रयोग होता है। वास्तविकता जो शब्द है वास्तविकता, इसमें दो प्रत्ययों का प्रयोग होता है। एक तो एक का होता है और एक होता है ता का। नितांत शब्द का अर्थ होता है बिल्कुल, मैंने अभी ऊपर भी बताया था, नितांत शब्द का अर्थ बिल्कुल, असाधारण और अत्यधिक होता है। फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इनको आप या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इसको लिखना चाहें तो लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं। उपलब्धि परीक्षण व नैदानिक परीक्षण में अंतर है। उद्देश्यों का, उपलब्धि परीक्षण व नैदानिक परीक्षण में उद्देश्यों का अंतर है। तम का पर्यायवाची होता है तम का पर्यायवाची होता है अंधकार। जंगल के पर्यायवाची बानन, वन, अरण्य। रात्रि के पर्यायवाची हैं यामिनी, निशा, रात्रि। तम का पर्यायवाची क्या होता है? अंधकार। जंगल के पर्यायवाची होते हैं बानन, वन, अरण्य। रात्रि के पर्यायवाची होते हैं यामिनी, निशा, रात्रि। इकाई पाठ योजना के प्रवर्तक हैं। इकाई पाठ योजना के प्रवर्तक हैं मॉरिसन। इकाई पाठ योजना के प्रवर्तक कौन है? मॉरिसन। नितांत शब्द क्या होते हैं? भी, तक, तो ही, यानी भी, तक, तो ही, ये शब्द होते हैं नितांत शब्द। अब नितांत शब्द को समझ लेते हैं कि नितांत शब्द क्या होता है। नितांत शब्द होता है, नितांत ऐसे शब्दों को कहा जाता है जो किसी वाक्य में बेकार नजर आता है। जो किसी वाक्य में कैसे नजर आते हैं? बेकार नजर आते हैं, यूजलेस नजर आते हैं। उसे हटा लेने पर भी वाक्य में कोई अंतर नहीं आता। ऐसे शब्द जो वाक्य में बेकार नजर आते हैं, अगर उन शब्दों को वाक्य में से हटा भी लिया जाए तो कोई अंतर नहीं आता। ऐसे शब्द क्या बोले जाते हैं? नितांत शब्द बोले जाते हैं। किंतु जो निपात होते हैं, किसी वाक्य में बल देने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जो नितांत शब्द होते हैं वो क्या होते हैं? किसी निपात शब्द होते हैं, सॉरी निपात, लेकिन जो निपात शब्द होते हैं वो किसी वाक्य में बल देने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो किसी वाक्य में बल देने पर प्रयोग किया जाता है। जैसे कौन कौन से शब्द होते हैं? निपात शब्द होते हैं भी, तक, तो ही। जैसे आप ये एग्जाम्पल के थ्रू समझे कि आपको बाजार जाना ही है, यानी बाजार जाना ही है, यानी वाक्य पे बल दिया जा रहा है, यानी आपको ये काम करना ही है, आपको पढ़ना ही है, आपको रात तक पढ़ना है। तो ऐसे शब्द जो ऐसे शब्द होते हैं जो वाक्य में बल देने पे प्रयोग किए जाते हैं वो निपात शब्द होते हैं। निपात शब्द कौन से होते हैं? भी, तक, तो ही। यानी अगर आपसे सेंटेंस में, एग्जाम में निपात शब्द पूछे जाए किसी वाक्य में, तो आप भी, तक, तो ही, ये शब्द, ये 4 शब्द आपको याद रखने। जिस वाक्य में ये शब्द आ जाए भी, तक, तो ही, तो उस वाक्य में निपात शब्द है, राइट। आई होप अब आप निपात शब्द अच्छे से जान गए होंगे। यदि किसी का छोर नहीं है तो उसकी सीमा नहीं है। यदि किसी का छोर नहीं है तो उसकी सीमा नहीं है। फिट और इंसान शब्द हैं।
फिट अंग्रेजी का शब्द है और जो इंसान शब्द है वो अरबी भाषा का शब्द है। फिट इंग्लिश का वर्ड है, इंसान अरबी भाषा का शब्द है। राइट, अब आपको याद हो गया होगा। फिट है वो तो पढ़ने में ही लग रहा है इंग्लिश वर्ड है, और जो इंसान वर्ड है ये अरबी भाषा का शब्द है। राइट, कुटुज के रचनाकार हैं, कुटुज के रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। पूस की रात के रचनाकार हैं, पूस की रात के रचनाकार प्रेमचंद्र हैं। ध्रुव सामनी नाटक के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। संस्कृति के 4 अध्याय के रचनाकार हैं दिनकर। 11 वर्ष तक का समय के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल। दशरथ सुत लोक बखाना, राम नाम का परम है आना। पंक्ति में यह पंक्ति किसने लिखी? कबीर ने। संतन कहा सीकरी सो काम, यह पंक्ति कुंभन दास ने लिखी है। पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, सो कछु लेना हुए सो लेओ, पंक्ति है विठल दास की। गोद लिए तुलसी फिरे, तुलसी सो सुत होए, यह पंक्ति रहीम दास की है। मगहर स्थान का संबंध है कबीर दास से। कबीर की रचनाओं का संकलन किया था धर्मदास ने। सूरदास की कौन सी रचना उनकी प्रसिद्धि का मूल आधार है? सूरसागर। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? पृथ्वीराज रासो आदिकाल की रचना है। संदेश रासक के रचना का रचयिता हैं अब्दुल रहमान। केशव कही न जाए कहिए, यह पंक्ति तुलसीदास ने कही है। और बिहार किस काल के कवि हैं? रीत काल के कवि हैं। आनंद कादम्बनी के संपादक हैं बद्री नारायण चौधरी। एक भारतीय आत्मा के नारे से लोकप्रिय हैं माखनलाल चतुर्वेदी। गांधी जी ने राष्ट्रकवि की उपाधि किसे दी? मैथिली शरण गुप्त को। आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रथम आत्मकथा के लेखक माने जाते हैं श्याम सुंदर दास। फ्रेंड्स, ये थी आज की हिंदी की इम्पोर्टेंट क्लास। आई होप आप सभी को अच्छी लगी होगी। प्लीज़ अगर आपको क्लास पसंद आए एक लाइक, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में ज़रूर पूछें। राइट, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।